ममता बनर्जी क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। आपको वोट देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था। और एक बात है, मेरे को चैलेंज है, अगर वॉक बैक को चेंज करना है तो आप क्यों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं किया? 2/3 मेजोरिटी में एक्ट पास होना चाहिए, खाली मेजोरिटी से नहीं होता। जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 2/3 मेजोरिटी से। लेकिन आप चालाकी किया है, आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं करके आप एक बिल किया है। जितना सब वॉकआउट अमेंडमेंट एक्ट किया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं किया। कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते आपको 2/3 मेजोरिटी का जरूरत था, এটা আপনারা করেননি। যাই হোক, যা ওদের আছে তো আছে, যা করেছে আমরা তো সমর্থন করিও নি আর করবও না। কিন্তু আপনাদের কাছে আমার হাত জোর করে অনুরোধ থাকবে, আপনারা এলাকায় শান্তি রক্ষা করুন। बीजेपी बाहर का गुंडा लेकर ये उसका प्लान है, उसका पहले प्लान था रामनवमी का दिन में करने के लिए, लेकिन आप लोगों ने वो प्लान भेज दिया है, आप लोगों ने ज्वाइंटली कर दिया। आपको बहुत बहुत सैल्यूट है इसी के लिए। चालाकी से काम लीजिए। और ये भी एक है, हर समाज में कुछ गद्दार होता है, वो भी रुपया लेके जो डाल में बैठते हैं उसको ही काटता है। अरे रुपया तो इंसान क्यों जन्म लेता है? आज है तो कल नहीं है। हम जब जन्म लेता है खाली आता है, खाली हाथ में। आज जब चला जाता है तब भी खाली हाथ में चला जाता है। तो इतना लोभ करने का जरूरत क्या है? आप क्यों रोजा मनाते हैं? अल्लाह ताला के पास आप दुआ मांगते हैं, शांति के लिए, सुख के लिए, सबको लिए, विश्व शांति के लिए। तो आप हमको बोलिए, आपको अगर मूवमेंट करना है, आप इंडोर स्टेडियम में करो ना, अंदर में करो ना, कोई तो मना नहीं किया। लेकिन बाहर में क्यों आप इसके फंसा है, इसमें फंसा है? बाहर में मत करिए। बीजेपी कोई लड़का आके हिंदू मुसलमान को भड़काएगा तो आप लोगों एक रोल प्ले करना है, इमाम साहब को कहना है, इसमें आप लोग मत जाइए। हम शांति चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। हम जब तक रहेंगे हम हिंदू मुसलमान को बंटवारा करने नहीं देंगे। अगर ये विश्वास, एक भरोसा आपका है तो मेहरबानी करके, मैंने भांगड़ में भी देखा, इसका बाद क्या जरूरत है? हम देखते हैं जब कोई ऐसा इशू होता है, कोई अपन आइडेंटिटी के लिए, निजेर आइडेंटिटी बानाबार जन्य पॉलिटिकली एटाके मिसयूज करे। आई डोंट लाइक दैट। अगर हमारा भी कोई करे तो हम उसको भी कंडेम करते हैं। हमें नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं इमाम लोग, आप मस्जिद से प्यार से बताइए कि हमको एक साथ में रहना है। बंगाल में जो शांति रहेगा तो हम लोग सब अच्छा रहेगा। और बंगाल में बीजेपी पोलराइजेशन करने चाहता है, जैसे हमारा गवर्नमेंट चला जाए और वो आने से आपको तो खाना भी बंद कर देगा। दिल्ली में देखा, বাঙালি এলাকায় মাছ ভাত বন্ধ, মাছ মাংস সব বন্ধ, সব বন্ধ করে দেবে। টিচারদের নিয়ে কদিন নাচানাচি করলো, নিজেরাই চাকরি খেলো, আবার নিজেরাই বলছে মমতা ব্যানার্জি জবাব দাও।
আমি বলি তোমরা কুলেও আছো, কুলেও আছো, সব কুলেও আছো। তোমরা টিচারদের চাকরি কেন খেলে? তোমাদের লজ্জা হয়নি? ত্রিপুরায় বলেছিলে বিজেপি গভর্নমেন্ট আসার পরে চাকরি ফেরত দেবো, আজ পর্যন্ত দিয়েছো, 7 বছর হয়ে গেছে। বরঞ্চ তারা যখন গেছিল তাদের মাথা মেরে ফাটিয়ে দিয়েছে। यूपी से 69,000 टीचर चाकरी गए। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया? नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो, किसने एनकाउंटर में मारा? एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया। लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकता है। अरे बांग्लाয় तो फ्रीडम আছে, সিপিএম র‍্যালি করে, সিপিআই করে, আলট্রালেফরাও কখনো কখনো করে, এসইউসিও করে, কংগ্রেসও করে, আর বিজেপি তো পারমিশনের প্রয়োজন নেই। আসল জায়গা থেকে চলে আসে, নকল লোকেদের পারমিশন আসল জায়গা থেকে চলে আসে। আমি কি বলছি বুঝতে পারছি, ইশারাই কাফি। সুতরাং আপনাদের আমি এটাই বলবো, যদি আপনারা আমাকে ভালো দেখতে চান, ইট ইজ মাই পার্সোনাল অ্যাপিল। যদি মনে করেন চেয়ারের অ্যাপিল, চেয়ারের অ্যাপিলও, প্লিজ আপনারা শান্ত থাকুন, বিজেপির প্ররোচনায় পা দেবেন না। ইমামদের একটা রোল প্লে করতে হবে, আর আমি কিন্তু খুঁজে বের করব বর্ডার এরিয়ায় বিএসএফ কাকে কাকে হাত করেছে এবং কিছু বাচ্চা ছেলেকে 5,000-6,000 টাকার বিনিময়ে ইট ছুড়িয়েছে। এটাও কিন্তু আমি খুঁজে বের করব এবং তদন্ত করব ভালো করে। তদন্ত আমাদের চলছে। আমার একটাই কোয়েশ্চেন থাকবে হোম মিনিস্ট্রিকে, যারা খাইয়ে এনআইকে দিয়ে টুইট করিয়েছে, যদি বাংলাদেশ সত্যি জয় হয়ে থাকে বাংলাদেশের লোক, আপনি কেন ঢুকতে দিলেন? বিএসএফ কেন ঢুকতে দিয়েছিল? বিএসএফ কেন অ্যালাউ করলো? বর্ডারের দায়িত্ব তো আমাদের হাতে নেই। প্লেন চলছে, প্লেনে কারা আসছে, কিভাবে আসছে? আগে আমাদের পুলিশ থাকতো এয়ারপোর্টে, আমরা একটা রিপোর্ট পেতাম, এখন সেটাও উঠিয়ে দিয়েছেন, কোনো রিপোর্ট আমরা পাই না। ট্রেন চলছে, ট্রেনে লোক আসছে, আমাদের কাছে কোনো রিপোর্ট আপনারা শেয়ার করেন না। আপনারা কি মনে করেন আপনারা লুকিয়ে লুকিয়ে ছুপা রুস্তম খেলা খেলবেন? আর पर्दा के पीछा में क्या है हम नहीं समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं इसको। এবং এই জন্য আগামী একটা বছর আপনাদের ধৈর্য ধরতে হবে, কারণ এরপর অনেক পরিবর্তন হবে দিল্লিতে। সেদিনটার জন্য অপেক্ষা করব। হিন্দু মুসলিম শিখ ইসাই আপস মে रहना ভাই ভাই। মনে রাখবেন, আমরা কেউ একা নই। আমার একটা আঙুল যদি হিন্দু হয়, আর একটা আঙুল মুসলমান, আর একটা আঙুল শিখ, আর একটা আঙুল ইসাই, আর একটা আঙুল জৈন। মনে রাখবেন, হিন্দু মুসলিম শিখ ईसाई आपस में रहना भाई भाई। हिंदुस्तान यही है, हिंदुस्तान को एकता हमारा गौरव है। I will again appeal to Narendra Modi ji, under your prime ministership, don't allow any atrocious terrible to any community through your home minister. Please see what your home minister is doing through some agencies, and he is the planner. He wants to change the game. He cannot change the unity of India. He cannot change the India, 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 Hindustan, 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 Bharat। और कोई स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है। अगर आजादी का लड़ाई में हम लड़ सकता है, तो हम रिफॉर्म्स के लिए भी आ सकता है।
अगर रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद जी जो मिट्टी से जन्म लिया है वो मिट्टी में हमको जितना भी खून देना पड़ेगा हम देने के लिए तैयार है, लेकिन हम हिंदू मुसलमान को हम बंटवारा करने नहीं देंगे। আর হিন্দু ভাই বোনদের কাছে আমার একটাই অনুরোধ থাকবে, প্লিজ বুঝুন, এটা বিজেপি ভড়কাচ্ছে, আপনারা ভড়কাবেন না। আজকে যদি আপনার সম্পত্তি কেড়ে নিত আপনার গায়ে জ্বালা ধরতো, ওদের গায়ে জ্বালা ধরেছে, ওরা দুঃখে আছে, তা সত্ত্বেও আমরা মনে করি আইনটা ভুল। সেটা ওরা কোর্টেও চ্যালেঞ্জ হয়েছে এবং ওরা যাক প্রধানমন্ত্রীকে রিকোয়েস্ট করুক, ওরা যাক রাষ্ট্রপতিকে দেখা করুক, গণতান্ত্রিক কায়দায় করুক, কিন্তু এর মধ্যে যদি কেউ মাছ ধরতে নেমে দাঙ্গায় প্ররোচনা দেন আর দাঙ্গায় উস্কানি দেন, সে যেই হোক, হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, শিখ হোক, ইসাই হোক, আমার কাছে কিন্তু ক্ষমা পাবে না। কারণ এই বাংলার মাটিকে রক্তাক্ত করতে দেব না, বিষাক্ত করতে দেব না। মনে রাখবেন, সবাই ভালো থাকলে তবেই আমরাও ভালো থাকবো, আপনারাও ভালো থাকবেন। आप लोग कोर्ट में जैसे चैलेंज किया, आप कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में इसको चैलेंज करो और साथ साथ में पीएम का अपॉइंटमेंट मांगो, प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट मांगो, हर स्टेट हेडक्वार्टर में प्रोग्राम करके, अगर इंडोर हो तो इंडोर में करो, सब नेता लोगों को बुला लो और कहो एनआरसी का तरह, एनपीआर का तरह ए बैटल में भी हमको जीतना है। आई कैन एश्योर यू, लेट मी कम ओवर दिस 26, इसमें उसका टारगेट करके ये कर रहा है। अगर इसमें आप साथ में हैं तो मैं ये बात कहने चाहूंगी कि उसको हम तो आने वाला दिन में जवाब देंगे, हम देने के लिए तैयार भी है। खाली आपको मदद चाहिए, भरोसा चाहिए, विश्वास चाहिए। अभी मुस्लिमদের কথা বলে যাই। एक बात, इकबाल ने जब इकबाल का माता जी को देहांत हुआ था